हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सीआरपीसी के चैप्टर 10 की, जिसमें हमने देखा था कि इसके 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। ए हम देख चुके हैं अनलॉफुल असेंबली, बी भी हम देख चुके हैं पब्लिक न्यूसेंस। आज हम बात करेंगे पार्ट सी की। गाइस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर शहर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले लगा देते हैं धारा 144 कि कुछ भी हुआ 144 लग गई। ये क्या है 144? किन सिचुएशंस में लगती है और कौन लगाता है, कब तक बनी रह सकती है, अब हम ये जानते हैं। फ्रेंड्स, 144 लगने के लिए सबसे पहले ये होता है कि अनलॉफुल असेंबली बैन हो जाती है कि 5 से ज़्यादा लोग, 5 या फिर इससे ज़्यादा 5 और मोर पर्सन्स एक जगह नहीं रुक सकते हैं। अगर खड़े होते हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली बता दिया जाता है। अब देख लेते हैं सिचुएशंस के ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस या फिर इंजरी। ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस, इंजरी किसको की जाती है गाइज? ये लॉफुली जो एम्प्लॉयड हैं पर्सन, लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन विधि पूर्वक नियोजित है, अब उनको बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं या क्षति उत्पन्न करते हैं तो तब लग सकती है। नेक्स्ट है डेंजर, है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को या फिर सेफ्टी। गाइज, लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, ये तीनों वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। और क्या है इसमें? डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कि लोक शांति को ही खतरा है अब। नेक्स्ट है रॉयटिंग और एफ्रे। गाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और यहाँ प्री में पूछ लिया जाता है, रॉयटिंग कौन से सेक्शन में है? तो 146 में है आईपीसी के। गाइज, याद रखेंगे, रॉयटिंग होता है जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली एक अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हिंसा कारित करती है, फोर्स यूज़ करती है, तो उसे बोलते हैं रॉयटिंग। एफ्रे होता है, ये आईपीसी के 159 में है। गाइस, याद रखिए आईपीसी का 159, कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग फाइट कर रहे होते हैं और पब्लिक पीस को, लोक शांति को डिस्टर्ब करते हैं। तो गाइस, 144 कब लगती है? कि विधि पूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ, क्षति करने में, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी को डेंजर पहुंचाने में और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने में। और लास्ट है रॉयटिंग और एफ्रे के लिए। अब ये लगाता कौन है? गाइस, ये वही लगाएंगे जो 133 में कंडीशनल ऑर्डर में दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। गाइस, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो वो स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। गाइस, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही सीए का बहुत विरोध चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, दिल्ली, बहुत सारी जगह पर 144 लगी हुई थी। वहाँ भी यही रीज़न था कि अर्जेंट केसेस थे, न्यूसेंस कर रहे थे लोग, या फिर डेंजर था। ज़रूरी नहीं है डेंजर हो गाइस, आशंकित खतरा कि आशा, वहाँ पर आशंका है कि हो सकता है, तब भी 144 लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं ये कितने टाइम के लिए लगाया जाता है। तो गाइस, इस आदेश की अवधि है, ये सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, नॉट मोर देन 2 मंथ्स, 2 मंथ या फिर उससे कम। लेकिन यहाँ एक चीज़ और दी गई है प्रोविज़ो में कि अगर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो बढ़ा सकती है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, नॉट मोर देन 6 मंथ। किस बेसिस पर बढ़ाएगी राज्य सरकार? या तो खुद से बढ़ा सकती है, ऑन इट्स ओन मोशन, और व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी पर्सन के एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स, अगर आपके सिटी में या कहीं भी 6 मंथ से ज़्यादा 144 लगता है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बताया गया है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम असेंबली कर सकते हैं, कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, स्वतंत्रता दी गई है, तो ये संविधान के अगेंस्ट है। तो क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी? गाइस, यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट केस है। पहला है मधुलिमे वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुंगेर का।
इसमें बताया गया था कि 144 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि ये प्रिवेंटिव नेचर की है। गाइस एक केस और यहाँ इम्पॉर्टेंट है, SA डांगे का केस। गाइस इसमें बताया गया था कि आर्टिकल 19 के वॉयलेशन नहीं करती है 144। फ्रेंड्स ये कंप्लीट 144 है। अगर प्री मेंस इंटरव्यू में आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक चीज़ और यहाँ याद रखिए कि 144A भी है जो 2005 में ऐड किया गया था और ये लागू होता है कि अगर जुलूस, सामूहिक अभ्यास या सामूहिक सशस्त्र प्रशिक्षण है तो शस्त्र नहीं ले जाएंगे, प्रोहिबिट किया गया है। अब प्रोहिबिट करने की ये शक्ति दी गई है सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। गाइस इतना ही है 144, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। रिवीजन करते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।